आगे हम सब देखते हैं वीरस और वीस अर्थ पे आ गए थे और अभी फ्रीजा के सामने खड़े थे। फ्रीजा पीछे हट जाता है, उसका वीरस से फाइट करने का कोई इरादा नहीं था, उसका प्लान कुछ और था, उसका प्लान मार खाने का नहीं था। वीरस फ्रीजा को प्रवचन दे ही रहे होते हैं कि अचानक से वो नोटिस करते हैं कि ये सेयन खुद से उनके पास आ जाता है। ये सेयन वीरस को देखते ही इस बात का अंदाजा लगा लेता है कि ये कोई अमॉर्टल नहीं था, इसके अंदर कुछ तो खास बात थी, ये एक स्पेशल वॉरियर था। वीरस भी इस सेयन को काफी गौर से देख रहे थे, वो भी इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं इस सेयन की एनर्जी खास थी, ये डिफाइन एनर्जी नहीं थी लेकिन इसमें बहुत दम था। अभी सेयन कहता है क्या अभी मेरा सामने करने आए हैं? वीरस इस बात पर रिप्लाई करते हैं मैं तो यहाँ पे तुझे मारने आया हूँ। सेयन इस बात को सुन के हंसने लगता है और कहता है काश आपने ये बात तब कही होती जब मैं मरने के लिए तड़प रहा था, लेकिन कोई भी मुझे मार ही ना सका। अगर आप मुझे तब मिले होते तो मैं आपके हाथों से मरने के लिए एकदम तैयार हो जाता, क्योंकि उसमें मेरा ही भला था। लेकिन अब मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मुझे जीने की असली वजह मिल चुकी है। मेरी जिंदगी का असली मजा तो अब से शुरू होगा। वीरस इस बात पे कहते हैं अब तू चाहे ना चाहे पर तुझे मरना तो पड़ेगा, मैं यहाँ पे ऐसे ही थोड़ी आया हूँ, वो भी अपना आराम छोड़ के। सेयन इस बात पे कहता है कोशिश करके देख लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कौन आज मरने वाला है और कौन बचने वाला है। वीरस अभी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और साथ ही ये सेयन भी फाइट करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। फ्रीजा इन दोनों से दूर चला जाता है और इस बैटल को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि इस बैटल में उसे काफी कुछ पता चलने वाला था। अभी ये बैटल शुरू हो जाता है। सबसे पहले वीरस अटैक करने पड़ते हैं, वो एक पंच थ्रो करते हैं जिसको ये सेयन काफी आसानी से एक ही फिंगर से ब्लॉक कर लेता है। वीरस पीछे आ जाते हैं, इस सेयन को गौर से देखने लगते हैं जिसने डिस्ट्रॉयर के अटैक को एक ही फिंगर से रोक लिया था। पर अगर इस सेयन की बात करें तो इसे कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला था, इसके सामने कोई आम सा मॉर्टल हो या फिर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, इसे बस आराम से खड़े होने में मजा आता है। वीरस अपनी ताकत बढ़ाते हैं, एक बार फिर से अटैक करने पड़ते हैं, पर ये सेयन एक बार फिर से अपनी फिंगर से उनके सभी अटैक्स को आसानी से ब्लॉक कर लेता है। देन ये सेयन काउंटर अटैक करता है, जिसको वीरस डॉज करके खुद से काउंटर अटैक करते हैं, जो सेयन को लग जाता है और अभी ये थोड़ा पीछे हो जाता है। इसे हर बार की तरह कोई डैमेज तो नहीं होता, पर अगले ही पल वीरस के एक और अटैक का शिकार बनता है और अभी ये बंदा फिर से थोड़ा पीछे हो जाता है। ये सेयन अपने आप को संभाल लेता है कि अचानक से वीरस के की अटैक को डॉज करना पड़ जाता है। वीरस ने काफी तेजी से एक की अटैक इसकी तरफ कर दिया था। वीरस इसके साइड में आते हैं, एक ब्रूटल पंच मारते हैं, ये बंदा ऊपर की तरफ लॉन्च हो जाता है। वीरस इसके पास जाते हैं, देन एक एल्बो मारते हैं, ये बंदा जमीन पे आके स्लैम होता है। बैटलफील्ड में एक बहुत बड़ा क्रेटर बन जाता है। फ्रीजा जो कि इस बैटल को काफी अच्छे से देख रहा था, वो देखता है कि वीरस की ताकत तो अलग ही लेवल पे थी और शायद इस सेयन में इतना भी दम नहीं था कि तो मार खाए जा रहा था। पर उसका परसेप्शन एक साथ बदल जाता है जब बैटलफील्ड से धुआं हटने लगता है और वो इस सेयन को देखता है जिसे वीरस के अटैक से कुछ भी नहीं हुआ था। इस बार ये सेयन वीरस पे अटैक करने आता है, एक साथ उनके मुंह के पास आ जाता है और अपनी फिंगर से कोई तो की अटैक करता है जो वीरस को लग जाता है। इस अटैक के लगते ही वीरस पीछे आ जाते हैं, पर हैरानी की बात तो ये थी कि हम सब देखते हैं वीरस के मुंह से अभी ब्लड आने लगता है। क्या ही अटैक तैयार है? मतलब यार गजब की बात तो ये थी कि इस बंदे के अटैक से वीरस को इतना डैमेज हुआ कि उनके मुंह से अभी ब्लड आने लग गया, जबकि वीरस ने इस पे काफी सारे अटैक किए थे पर उनके अभी तक के किसी भी अटैक से इसे कोई डैमेज नहीं हुआ था। कमाल की बात थी यार। वीरस इस बैटल को देख रहे थे और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि इस बैटल में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ब्रोली, गोहान और पिक्कोलो यहाँ पे आ जाते हैं, पर वीस इन तीनों को इशारा देते हैं और ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। पता नहीं क्यों पर वीस नहीं चाहते थे ये तीनों इस बैटल को देखें। बैटल में हम सब देखते हैं वीरस अपनी एनर्जी बढ़ाने लगते हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, मैसिव लेवल्स पे आ जाती है। वीस अर्थ को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, पर ना खाना कहाँ से मिलेगा। फ्रीजा भी अलर्ट हो जाता है, क्योंकि अब इस बैटल में जिस लेवल के अटैक होने वाले थे उससे खुद को भी तो बचाना था, वरना बिना बात में इसको डैमेज हो जाता। बात करें सेयन की तो ये बंदा भी अपनी ताकत बढ़ा लेता है, जिससे एक इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि ये बंदा रिस्क नहीं लेता। वीरस इंस्टेंटली इसके पास आते हैं, इसे पंच मारते हैं, ये बंदा पीछे लॉन्च हो जाता है। वीरस फॉलो अप करते हैं, एक और अटैक करते हैं, इस बार ये बंदा ऊपर की तरफ लॉन्च हो जाता है। ऐसा करते करते पता नहीं वीरस इस पे कितने सारे अटैक्स करते हैं, इसे पूरे बैटलफील्ड का चक्कर लगा देते हैं और ये बंदा उनके अटैक को ब्लॉक करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता। वीरस के सभी अटैक्स इसको लगते जा रहे थे और फाइनली वीरस अपना आखिरी अटैक लेते हैं, जिससे ये बंदा जमीन पे आके स्लैम होता है। पर वीरस यहाँ पे नहीं रुकते, वो काफी सारे की अटैक बनाते हैं, जिससे अटैक करते हैं सेयन पे। ये सारे के सारे की अटैक इसकी तरफ आ रहे थे, देखे तो ऐसे लगता है इसको लग भी जाते हैं। बैटलफील्ड में बहुत बड़े एक्सप्लोजन होने लगता है। शुक्र है वीस का जो यहाँ पे थे, जिन्होंने अर्थ को बचा लिया था, वरना अभी तक तो ये प्लेनेट कब का तबाह हो गया होता। इतने सारे एक्सप्लोजन होने के बाद अभी एक्सप्लोजन बंद हो जाता है, धुआं हटने लगता है, तो हम सबको वो पहले वाली कहानी ही देखने को मिलती है। इसे कोई भी डैमेज नहीं होता, पता नहीं ये बंदा किस मिट्टी का बना था। इस चीज को देखने के बाद फ्रीजा भी थोड़ा पागल सा हो जाता है और वक्त में थोड़ा पीछे आ जाता है। जब वो पहली बार इस सेयन से मिला था, वो सोच रहा होता है कि अगर गलती से उसने सेयन से पंगा ले लिया होता तो आज वो अपनी फेवरेट जगह पे होता। आपको याद है ना फ्रीजा की फेवरेट जगह। इसके बाद कहानी फाइनली आ जाती है गुगु और विजिटा पे। फाइनली इन दोनों के बारे में कुछ तो जानने के लिए मिलेगा, वरना ये दोनों तो गायब से हो गए थे। आपको याद होगा ग्रीन पीस ने इन दोनों को अपने पास बुलाया था, अब बुलाया क्यों था इस बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता, पर हम सब देखते हैं कि अभी ये दोनों अलग ही डायमेंशन में थे और पता नहीं कोई तो अजीब सी एनर्जी इन दोनों को अफेक्ट कर रही थी। अब ये कौन सी डायमेंशन थी इस बारे में तो नहीं पता, पर शायद ग्रेट पीस ने ही इन दोनों को यहाँ पे भेजा होगा और तो कोई रीजन नहीं हो सकता। और ये जो एनर्जी थी जो इन दोनों के आसपास घूम रही थी, ये भी अजीब सी थी, क्योंकि हो सकता है कि इन दोनों की ही थी या फिर शायद इस डायमेंशन के अंदर थी। वैसे एक बात अजीब सी है ना कि ग्रेट पीस ने इन दोनों को ही क्यों बुलाया, जबकि वो
वो सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स को भी बुला सकते थे। क्या ये दोनों स्पेशल थे? क्या इनके पास कोई स्पेशल ताकत थी जिसके सामने सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन फीके पड़ जाते? अब ये भी राज की बात थी। कहानी वापस से आती है बैटल पे। वीरस के किसी भी अटैक का अभी तक तो इस सीएन पे कोई भी असर नहीं हुआ था, तो अभी वीरस के पास एक ही ऑप्शन बचा था। वीरस की ताकत एक बार फिर से बढ़ने लगती है। बाकी सी फाइटर्स इस बात को फील कर पाते हैं कि शायद वीरस इस बार अपना पूरा दम लगाने वाले थे। गोहान इसी बात पे कहता है कि वीरस की ऐसी ताकत से तो पता नहीं कितनी गैलेक्सीज तबाह हो जाएंगी, पर पिगलो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वीरस के पहले अटैक से भी इस प्लेनेट को कुछ नहीं हुआ था, जिसका मतलब इस वाले अटैक से भी कुछ भी नहीं होगा। रोली इस बात पे कहता है कि शायद वीस ने ऐसा किया होगा। उनके पास बहुत सी मैजिकल पावर्स हैं, वो अपने स्टाफ से कुछ भी कर सकते हैं। बैटल में हम सब देखते हैं कि ये सेयन अपनी एनर्जी बढ़ाने लगता है, क्योंकि इसे वीरस के इस वाले अटैक को काउंटर करना था। बात करें वीरस की तो वो एक बहुत बड़ी हाकाई बॉल बनाने लगते हैं, इतनी बड़ी कि इससे तो सच में बहुत सारी गैलेक्सीज तबाह हो सकती थी। वीरस ने हाकाई बॉल में बहुत सारी एनर्जी लगाई थी और अभी इसे थ्रो करते हैं सेयन पे। ये सेयन अभी के लिए इस अटैक को ब्लॉक करने लग जाता है, पर वीरस बहुत ज्यादा दम लगा रहे थे। वो किसी भी तरह इस अटैक को इस सेयन पे हिट करना चाहते थे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये सेयन अभी क्या करता है, एक खुद का की अटैक बनाता है और वीरस के अटैक के साथ कोलाइड कर देता है। दोनों ही वॉरियर्स बहुत दम लगा रहे थे, दोनों के अटैक्स आपस में कोलाइड हो गए थे, तो डेफिनेटली इनको ब्लास्ट होना ही था। वीरस का ये वाला अटैक भी फेल हो जाता है। सभी जी फाइटर्स इस चीज को देखते हैं कि एक बार फिर से बैटलफील्ड में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, पर ये सेयन अभी भी जिंदा था। वो सब इसकी एनर्जी को फील कर सकते थे। गोहान इसी बात पे कहता है कि यकीन नहीं होता वीरस जैसे डिस्ट्रॉयर भी इसको नहीं हरा पा रहे। ये बंदा आया कहां से है, इतना ताकतवर कैसे हो गया? पर पिगलो कहते हैं कि बैटल अभी खत्म नहीं हुआ है, वीरस कुछ न कुछ तो करेंगे, वो ऐसे ही पीछे नहीं हटने वाले। रोली को भी यकीन था कि वीरस पीछे नहीं हटेंगे, पर उसे यकीन नहीं होता कि कोई बंदा ऐसा भी एग्जिस्ट करता है जो वीरस को इस लेवल की टक्कर दे सकता है। इसके बाद कहानी फिर से आ जाती है बैटल पे। अभी तक के बैटल में एक बात तो पता चल गई थी कि वीरस अपनी रॉ पावर से इस सेयन को नहीं हरा सकते थे, तो अभी वीरस ताकत के बलबूते पे नहीं बल्कि टेक्निक्स के बलबूते पे इस सेयन को हराने की कोशिश करने वाले थे। लेकिन इस सेयन को देख के लग नहीं रहा था कि आज ये वीरस की किसी भी चाल में फंसने वाला था। वीरस अभी वीस को इशारा देते हैं और वीस अपने स्टाफ से कुछ तो बना देते हैं, जो थी एक तलवार। आप सबने अंदाजा लगा लिया होगा, ये वही टेक्निक थी जिसे यूज करके वीरस ने कई सालों पहले एल्डर काई को सी स्वॉर्ड में कैद किया था। तब एल्डर काई वीरस की एक ही कमजोरी थी, जिसे वीरस ने ठिकाने लगा दिया। फिर वो आराम से सोने चले गए, उन्हें मरने का कोई डर नहीं था। बात करें सेयन की तो उसका पूरा फोकस अभी भी बैटल पे था। इसे इस बात का अंदाजा था कि अगर ध्यान हटा तो दिक्कत हो सकती है। वीरस एक बार फिर से अटैक करने बढ़ते हैं सेयन पे। दोनों फाइटर्स बैटल में एंगेज हो जाते हैं, पर एक बार फिर से ये सेयन वीरस पे भारी पड़ने लगता है। ये वीरस को फिर से एक क्लीन हिट देता है और वीरस पीछे पहाड़ पे आके स्लैम होते हैं। अब दिक्कत ये हो गई थी कि अगर वीरस को इस सेयन को वीस की बनाई गई तलवार में कैद करना था, तो सबसे पहले इसे बेहोश करना जरूरी था। अगर इसे बेहोश नहीं किया गया तो इस सेयन को उस तलवार में कैद नहीं किया जा सकता। शायद वीस के पास वो ताकत थी जिससे सेयन को बेहोश किया जा सकता था, लेकिन वो एक एंजल थे, उन्हें फाइट करना अलाउड नहीं था। अभी वीरस अपना आखिरी अटैक लेते हैं, वो कोई स्पेशल अटैक बनाते हैं, इस सेयन की तरफ बढ़ते हैं और इसके सर पे अटैक कर भी देते हैं। ये बंदा इस अटैक को भी हेड ऑन लेता है, पर इसे कुछ भी नहीं होता। वीरस दंग रह जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई भी ऐसा अटैक नहीं बचाता जिससे वो इस सेयन को हरा सकते थे। ये सेयन अपनी ताकत बढ़ाता है, वीरस के पेट में एक बहुत ही ब्रूटल पंच मारता है। ये अटैक वीरस को बहुत ही बुरी तरह लगता है। एक बार फिर से उनके मुंह से बहुत सारा ब्लड आने लगता है। वीरस अपनी आंखों के सामने अपने डिस्ट्रॉयर की ऐसी हालत को देख रहे थे, पर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। अगर वो फाइट करते तो वो गायब हो जाते। ये सेयन अभी बहुत सारे अटैक करता है, बहुत सारे पंचेस करता है। ये सभी अटैक्स वीरस को लग जाते हैं और अभी वो जमीन पे गिर जाते हैं। इस सेयन ने दिखा दिया था एक आम सा मॉर्टल एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत को सरपास भी कर सकता है, इवन बैटल में उन्हें हराने की काबिलियत भी रखता है। अभी ये सेयन वीरस को खत्म करने आगे बढ़ता है, पर इसकी नजर जाती है एक बड़ी से ड्रैगन पे। फ्रीसा के सोल्जर्स ने ड्रैगन बॉस को कलेक्ट कर लिया था और शेनरॉन को बुला भी लिया था। फ्रीसा को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, जो वो बाहर से नहीं दिखाता, पर उसके अंदर गुस्सा था। वो सोच रहा था अगर शेनरॉन को थोड़ी देर बाद बुलाया जाता तो इनका क्या चला जाता। वीरस अभी मर जाते, यूनिवर्स 7 के डिस्ट्रॉयर की पोस्ट खाली हो जाती। फ्रीसा अपना आधार कार्ड क्रेड पीस के पास भेज देता, क्या पता वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन ही जाता। फिलहाल फ्रीसा भी इस सेयन के पास जाता है और इसे बता देता है कि यही वो ड्रैगन है जो विश पूरी करता है। तो अभी ये सेयन और फ्रीसा शेनरॉन के पास चले जाते हैं। देखना पड़ेगा क्या शेनरॉन इसकी विश पूरी कर पाएगा। बैटल खत्म हो गया था, फ्रीसा भी वीरस के पास आते हैं, उन्हें हील कर देते हैं। वीरस का मूड बहुत खराब था, तो अभी ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। ये सेयन अभी गौर से शेनरॉन को देख रहा होता है और फ्रीसा से पूछता है पता इससे विश कैसे मांगते हैं। फ्रीसा ये बात किकोनो से पूछता है और किकोनो बताता है जब चिलाई ने इसे विश किया था तो उसने तो सीधा ही बोल दिया था और इसने उसकी विश को पूरा कर भी दिया था। ये सेयन इस बात को सुन लेता है और शेनरॉन को अपनी विश बता देता है, पर इसकी विश क्या थी अभी इस बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। पर इसकी जो भी विश थी उस पे शेनरॉन कहता है कि वो इसकी विश को पूरा नहीं कर सकता। अब पता नहीं इसने क्या विश किया होगा। इस सेयन को थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि इसे बताया गया था ये ड्रैगन कोई भी विश पूरी कर सकता है, लेकिन इसने तो मना कर दिया था। उसके यहाँ पे आने का क्या ही फायदा हुआ। ये सेयन फ्रीसा को खत्म करता, इससे पहले फ्रीसा खुद ही बोल पड़ता है कि ये ड्रैगन तो कमजोर है, लेकिन एक और ड्रैगन है जो सच में कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। ये सेयन इस बात पे कहता है तो मुझे यहाँ पे क्यों लाया, सीधा उसी के पास चलना था ना, बिना बात में वक्त बर्बाद किया। पर फ्रीसा इस बात पे कहता है तब मुझे पता नहीं था आपकी विश क्या
है, मुझे लगा था आपकी विश नॉर्मल सी होगी जो ये ड्रैगन भी पूरी कर देगा। ये सेयन कहता है इस ड्रैगन को जाने दे और मुझे उसके पास लेके चल जो मेरा काम पूरा कर सकता है। फ्रीजा सेयन से कहता है आप शिप के अंदर इंतजार कीजिए, हम अभी वहाँ के लिए निकलेंगे। ये सेयन शिप के अंदर चला जाता है। फ्रीजा शेनरॉन से कहता है क्या तुम मुझे एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना सकते हो? शेनरॉन इस बात पे पहले तो थोड़ा अजीब सा लुक देता है, देन कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता, ये उसकी ताकत के बाहर है। इस बात को सुन के फ्रीजा अजीब सा लुक देता है और कहता है चला जाए यहाँ से, तू किसी काम का नहीं है। कि किकोनो से याद दिलाता है आपकी एक और विश थी ना, आपको थोड़ा लंबा होना था, वो मांग लेते। फ्रीजा को गुस्सा आ जाता है क्योंकि शेनरॉन यहाँ से चला गया था और ये सेयन इतना इंतजार नहीं करने वाला था कि फ्रीजा फिर से ड्रैगन बॉस को कलेक्ट करता, इस ड्रैगन को बुलाता और तब जाके विश मांगता। सो फाइनली फ्रीजा की स्पेसशिप यहाँ से चली जाती है। इनका अगला टारगेट होने वाला था सुपर ड्रैगन बॉस को कलेक्ट करना। वैसे एक बात सोचने वाली है कि ये लोग सुपर ड्रैगन बॉस को कलेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि सुपर ड्रैगन बॉस तो यूनिवर्स 7 के साथ साथ यूनिवर्स 6 में भी तो पाई जाती हैं। माना ये लोग अपनी यूनिवर्स की ड्रैगन बॉस को तो कलेक्ट कर लेंगे, पर यूनिवर्स 6 में कैसे जाएंगे, वहाँ की ड्रैगन बॉस को कैसे कलेक्ट करेंगे? आप सबको क्या लगता है, क्या फ्रीजा ऐसा कर पाएगा? और अगर कर पाएगा तो कैसे करेगा? वैसे करना तो उसे पड़ेगा क्योंकि उसी ने सेयन को इन बॉल्स के बारे में बताया था। अगर उसने नहीं किया तो ये उसे खत्म कर देगा। इसके बाद कहानी आ जाती है फीस और वीरस पे, जो कैप्सूल कॉर्पोरेशन पे आ गए थे। गोहान कहता है अगर आप जैसा डिस्ट्रॉयर भी उसे नहीं हरा पाया तो फिर तो उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। रोल इस बात पे कहता है शायद वीस उसे हरा सकते थे, पर इन्हें फाइट करना मना है, अगर ये करते तो ये गायब हो जाते। पर वीस इस बात पे कहता है कि कहना मुश्किल है क्या एक एंजल भी उसे हरा पाएगा या फिर नहीं। उसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इतनी आसानी से हरा दिया और पता नहीं उसने अपनी कितनी ताकत यूज की थी और अभी उसके अंदर और कितनी ताकत बाकी थी। हो सकता है कि उसकी असली ताकत और भी ज्यादा हो, इतनी ज्यादा कि वो एंजल्स को भी राइवल कर सके। अभी पिकोलो कहता है कि एक बात अजीब सी है, उसने इस प्लेनेट पे किसी को भी नहीं मारा, जबकि उस कहानी में तो बताया गया था उसे दूसरों को मारने में बहुत मजा आता है। वीरस इस बात पे कहता है वो सबसे पहले अपना कोई मकसद पूरा करना चाहता है, उसके बाद वो जो चाहे वो कर सकता है। गुल्मा पूछती है वैसे गोकू और पिचीटा कहाँ पर है? ब्रोली इस बात पे कहता है उन्हें ग्रैंड पीस ने अपने पास बुलाया था, तब से दोनों वहीं पर हैं। गोहान इस बात को सुन के दंग रह जाता है और कहता है अगर ये बात ग्रैंड पीस तक पहुंच चुकी है तो इसका एक ही मतलब है, ये दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। वैसे इस बात का अंदाजा फीस और वीरस ने तभी लगा लिया था जब ग्रैंड पीस ने उनसे कांटेक्ट किया था और गोकू और पिचीटा को अपने पास बुलाया था। अब दिक्कत ये थी कि सेयन के पीछे कोई भी जा ही नहीं सकता था, क्योंकि किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो इसका सामना कर सके। इसके पीछे जाने का एक ही मतलब था, अपनी मौत को दावत देना, इसे फाइट करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। और अगर इसके सामने कोई भी नहीं जाएगा, अगर कोई इसे नहीं रोकेगा तो धीरे धीरे ही सही पर ये अपने मकसद तक पहुंचने में कामयाब हो ही जाएगा। अगर फ्रीजा की बात करें तो ये बंदा इस सेयन का हर एक चीज में साथ दे रहा था, पर हम सब जानते हैं इसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा, ये ऐसे ही किसी का साथ नहीं दे सकता। लेकिन अगर इस सेयन को इस बात की भनक लग गई कि फ्रीजा का असली इरादा कुछ और है, तो क्या आप सब अंदाजा लगा सकते हो कि उसे कहां पे पहुंचाएगा? वेल मैं तो लगा सकता हूं, आई नो आप भी लगा ही लोगे। बाजी सेयन के हाथ में थी, कोई भी इसके सामने आ ही नहीं सकता था, कोई भी इसका सामना कर ही नहीं सकता था, ये जो चाहे वो कर सकता था। हाँ एक चीज थी जिसने से थोड़ा कंट्रोल में रखा था और वो था टाइम। टाइम अपने हिसाब से चलता है कि उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, और इसी टाइम का फायदा गोकू और पिचीटा को उठाना था और किसी भी तरह अपने आप को इसके ऊपर लेके जाना था। पर क्या वो ऐसा कर पाएंगे? अब ये तो वक्त ही बताएगा।